गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोज चैप्टर का जो पहला चैप्टर है प्रोज का, द लास्ट लेसन, इसके लिए एक मास्टर लॉन्ग आंसर दे रहा हूँ, जिससे आप एग्ज़ाम के समय में आपको कई लॉन्ग आंसर को ना रटना पड़े। इसके लिए आप लोगों को आसानी से याद हो जाने के लिए मैंने एक लॉन्ग आंसर बना दिया है, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन अगर इस पार्ट से पूछा जाता है लॉन्ग में, तो आप इसको लिखेंगे तो आपका बिल्कुल 100% सही होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके भी आप लिख सकते हैं, जैसे जो स्पेशल जिस चीज़ के बारे में पूछा गया होगा उसके बारे में लिख करके। तो आइए शुरू करते हैं। वन डे फ्रेंच वाज रनिंग टुवार्ड्स द स्कूल बिकॉज ही वाज वेरी लेट एंड वाज अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। मतलब वन डे फ्रेंच वाज रनिंग टुवार्ड्स द स्कूल, एक दिन फ्रेंच स्कूल की ओर दौड़ रहा था। बिकॉज ही वाज वेरी लेट, क्योंकि वो बहुत देरी से था। एंड वाज अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और उसे डांटे जाने का भय था, डर था। हिज टीचर एम हैमेल हैड टू क्वेश्चन अबाउट पार्टिसिपल। एम हैमेल उससे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछने वाले थे। बट फ्रेंच डिड नॉट प्रिपेयर, लेकिन फ्रेंच को वो तैयार नहीं था। इन द वे ही हियर्ड द बर्ड्स चर्पिंग, रास्ते में उसने पक्षी के चहचहाने की आवाज़ सुनी। सा द प्रूसियन सोल्जर्स प्रैक्टिसिंग, और प्रूसिया के सैनिकों को उसने अभ्यास करते हुए देखा। एंड ये ब्लैक स्मिथ कॉल्ड हिम, और उसको एक लुहार ने पुकारा। उसके बाद आप लिखेंगे व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। ही फाउंड एवरीथिंग सो साइलेंट लाइक ए संडेज मॉर्निंग, तो उसे हर चीज़ रविवार की सुबह की भांति शांत मिला। ही सा हिज क्लासमेट्स थ्रू द विंडोज, उसने अपने सहपाठियों को खिड़की से देखा। हु वीयर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, जो पहले से ही अपने स्थान पर थे। ही हैड टू इंटर इन द क्लास विथ ये ग्रेट फियर, उसे मतलब वह बड़ी भय के साथ उसको कक्षा में प्रवेश करना पड़ा। ही सा हिज टीचर वेयरिंग ग्रीन कोट एंड सम विलेजर्स ऑन द बैक बेंच। मतलब ही सा हिज टीचर्स वेयरिंग ग्रीन कोट, उसने अपने अध्यापक को हरा कोट पहने हुए देखा। एंड सम विलेजर्स ऑन द बैक बेंच, और पिछली बेंचों पर कुछ ग्रामीणों को बैठे हुए देखा। एम हैमेल टोल्ड देम दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन बिकॉज द ऑर्डर्स हैव कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन एलास। मतलब एम हैमेल टोल्ड देम, एम हैमेल ने उन लोगों को बताया दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन, कि वो उनका अंतिम पाठ था। बिकॉज फ्रेंच लेसन मतलब उनका जो फ्रेंच भाषा का पाठ था वो अंतिम पाठ था। बिकॉज द ऑर्डर्स हैव कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका था। एक मिनट माफ़ करिएगा, ये आप ऑर्डर्स हैव को हाइड कर लीजिए, हाइड। तो एक बार फिर से देखें, द ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका था। टू टीच ओनली जर्मन इन एल्लास, एल्लास में केवल जर्मन भाषा को पढ़ाने के लिए। ही टोल्ड न्यू टीचर्स वुड कम द नेक्स्ट डे, उन्होंने बताया कि अगले दिन नए अध्यापक आ जाएंगे। फ्रेंच अंडरस्टूड एवरीथिंग, फ्रेंच हर बात को समझ गया, हर चीज़ को समझ गया। एंड दोज वर्ड्स वियर ये थंडर क्लैप फॉर हिम, और वह शब्द उसे बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। ही वॉज वेरी सैड फॉर हिज लैंग्वेज, वो अपनी भाषा के लिए बहुत दुखी था। एंड हिज टीचर, और अपने अध्यापक के लिए। एट लास्ट एम हैमेल टोल्ड दैट फ्रेंच कुड नॉट रीड प्रॉपरली बिकॉज ही, ब्रैकेट में लिख लेंगे, द टीचर वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एज वेल एज हिज पेरेंट्स। एट लास्ट मतलब अंत में, एम हैमेल टोल्ड, एम हैमेल ने कहा या बताया दैट फ्रेंच कुड नॉट रीड प्रॉपरली,
कि फ्रेंच ठीक ढंग से नहीं पढ़ सका, बिकॉज ही वॉज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एज वेल एज हिज पेरेंट्स, कि वो स्वयं उनके माता पिता के साथ साथ स्वयं भी जिम्मेदार थे या जिम्मेदार था। आफ्टर दैट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और इसके बाद गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजे। यम हैमेल स्टूड अप, यम हैमेल खड़े हुए, एंड इंडिकेटेड द स्टूडेंट्स फॉर गोइंग, और विद्यार्थियों को जाने के लिए संकेत किया। तो इस तरह से आपका ये लॉन्ग आंसर हो गया। इसमें से अगर आप लोग अगर कोई स्पेशल पूछता है तो उसमें आप स्पेशल लिख देंगे। इसमें हमने 3 खंडों में 3 पैराग्राफ में बांट दिया है, जिस पर ज़्यादा फोकस करके पूछा जाएगा उसमें से आप एक पैराग्राफ कम कर देंगे, उसको लिख देंगे उसके बारे में विशेष करके, बाकी इसको आप पूरा लिख देंगे तो आपका ये मास्टर चाबी, जैसे आपका ताले का चाबी होता है कि एक मास्टर की हर ताले को खोल देता है, उसी तरह ये आपका आंसर हो गया है कि ये हर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस पार्ट के लिए। धन्यवाद।